नमस्कार साथियों। यदि आपके घर में भी वृद्धा, विकलांग और इसके अलावा अन्य कैटेगरी के पेंशन लेने वाले व्यक्ति हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है। देखिए साथियों, आज मई 2026 से पेंशन के जो नए नियम हैं वो लागू हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, देखिए आज 2026 से नए नियम लागू हैं और सभी पेंशन पाने वालों के लिए पात्रता में भारी छूट दी गई है। यानी कि आपकी जो पात्रता की उम्र थी और भी कई जो दस्तावेज थे उनमें आपको छूट दे दी गई है। इसका सीधा असर आपके जो है पेंशन पर पड़ने वाला है। और इसके साथ ही वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन पालों के लिए यहाँ पर बड़ी अपडेट सरकार ने जारी की है। साथियों, ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें ताकि आप भी नए नियम जान सकें और अपनी पेंशन समय पर ले सकें। और यदि पेंशन बंद है आपकी तो उसे किस प्रकार से आप चालू करवा पाएंगे, किस प्रकार से आप समय पर उसे ले पाएंगे, ये संपूर्ण जानकारी आज अपन इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की ये जानकारी देश भर के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों देखिए, सबसे बड़ी और अपडेट, सबसे बड़ी खबर क्या है? पात्रता में भारी छूट। पहले नियम क्या था? वृद्धावस्था पेंशन के बारे में अपन जानेंगे। पहले पहले कई राज्यों में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए उम्र 60 वर्ष यहाँ पे रखी गई थी पेंशन लेने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ है? अब कई राज्यों में इसमें बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि महिलाओं के लिए उम्र सीमा 55 वर्ष तक की जा रही है और पुरुषों के लिए कई जगह 58 वर्ष की पात्रता आपको मिल रही है। इसके अलावा एससी और एसटी वर्ग को कई राज्यों में अतिरिक्त राहत भी यहाँ पर दी जा रही है। यानी कि इससे कम उम्र के जो महिलाएं और लोग हैं एससी एसटी के, वो भी अब पेंशन के पात्र माने जा रहे हैं। विकलांग पेंशन में बड़ा बदलाव। देखिए, पहले विकलांग पेंशन में क्या होता था? यानी कि 50% या उससे अधिक दिव्यांगता प्रमाण पत्र उनके लिए जरूरी था। लेकिन अब क्या बदलाव हो रहा है? यानी कि कई राज्यों में अब 40% दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर भी उन्हें पेंशन दे दी जा रही है। तो ये भी एक दिव्यांगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। यानी अब ज़्यादा दिव्यांगजन इस योजना का लाभ ले पाएंगे। इसके लिए आपको दस्तावेज कौन कौन से जरूरी हैं यानी कि तैयार रखने हैं? देखिए, एक तो आपका आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाण पत्र, बैंक खाता और आय प्रमाण पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने हैं इन सब के लिए। आगे बात करते हैं विधवा पेंशन में बड़ी राहत। देखिए, पहले कई जगह नियम था कि विधवा महिला की जो उम्र है वो 40 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन अब उनको राहत मिली है। राहत क्या मिली है कि कई राज्यों में इसे घटा करके 35 वर्ष उनकी उम्र कर दी गई है। और कुछ राज्यों में कम उम्र की विधवा महिलाओं को भी आर्थिक सहायता दी जा रही है। तो ये विधवा महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। साथ ही पेंशन राशि बढ़ोतरी पर भी खबर आ रही है। देखिए, अब बात करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, यानी कि पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के। तो यहाँ सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। देखिए, राजस्थान में पेंशन बढ़ाने की जो मांग है वो लगातार साथियों तेज है। कई वर्गों को 1000 से अधिक राशि मिल रही है और बढ़ोतरी की मांग भी जारी है। इसके साथ ही हरियाणा की बात करते हैं। देखिए, हरियाणा में बुजुर्गों को पहले से अच्छी पेंशन दी जा रही है और समय समय पर उनकी जो राशि है वो बढ़ाई भी गई है। इसी अनुसार बिहार राज्य में बात करते हैं तो बिहार की देखिए, बिहार में भी जो वृद्धा और विधवा पेंशन है वो भी बढ़ाने की मांग अब तेज हो रही है। साथ ही दिल्ली में भी पहले भी 2000 रुपये मिलते थे और 2000 रुपये को बढ़ा करके अब 3500 तक पेंशन बढ़ाने की जो चर्चाएं हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। तो इन राज्यों में भी अब जो पेंशन है वो जल्द ही बढ़ने वाली है। इसके साथ ही अन्य भी राज्य हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया आपका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, इन राज्यों में भी पेंशन राशि को लेकर के लगातार अपडेट सामने आते रहे हैं। इन लोगों की पेंशन रुक सकती है। कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी पेंशन आगे भविष्य के अंदर रुक सकती है? अगर आपने यह काम नहीं किया है तो आपको समस्या हो सकती है। कौन कौन से जरूरी काम है? देखिए, पहला है ई-केवाईसी अपडेट। यदि आपने ई-केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो भी आपकी पेंशन है भविष्य के अंदर रुक सकती है। बैंक खाते में डीबीटी चालू रखें। साथ ही आधार लिंक करवाएं और आपके दस्तावेज हैं उनको अपडेट रखें ताकि समय पर आपको पेंशन मिलती रहे, पेंशन अटके नहीं। यदि आपने ये सभी काम नहीं करवाए हैं तो आपकी जो पेंशन है वो स्वतः ही बंद हो जाएगी, पेंशन आपकी अटक सकती है। अब बात करते हैं इसमें आप आवेदन कैसे कर पाएंगे। यदि आपने आवेदन नहीं किया है तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। राज्य की जो अधिकारी के पोर्टल है उससे भी आप आवेदन कर सकते हैं या आप ऑफलाइन भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायत, नगर पालिका
ई मित्र और साथ ही ई मित्र के साथ में आप जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको आधार कार्ड, बैंक की पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विधवा प्रमाण पत्र यदि आपके लागू होता है तो, और दिव्यांग प्रमाण पत्र यदि आपके लागू होता है तो ये सभी दस्तावेज आप तैयार रखें जब भी आप इसमें आवेदन करें। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या आज से सभी को फायदा मिलेगा? अगर आप पात्र हैं और आपके सभी दस्तावेज सही हैं तो आपको लाभ मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। सरकार समय समय पर नियमों में बदलाव करती रहती है। अगर कई राज्यों में नए अपडेट लागू हो रहे हैं, इसीलिए आप भी अपने दस्तावेज तैयार रखें ताकि आपको भी समय पर बदली हुई पेंशन का लाभ मिल सके। इसलिए अपने राज्य की अपडेट आप ज़रूर चेक करते रहें कि अपने राज्य में क्या अपडेट अभी लागू है, पात्रता में छूट दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, उम्र सीमा में बदलाव, पेंशन बढ़ोतरी और नए नियम लागू। अगर आपके घर में कोई वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन लेता है तो यह जानकारी साथियों बहुत ही ज़रूरी है। यह जानकारी आप उन तक शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। आज 2026 की यह सबसे बड़ी अपडेट लाखों लोगों के लिए राहत बन सकती है। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक पेंशन लेने वाले भाई बंधुओं तक शेयर करें, और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले समय में सभी योजनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें।